नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 10वां क्लास है। एएनएम फार्मासिस्ट, लेखपाल, मंडी परिषद, अन्य भर्तियों के लिए दोस्तों पीईटी 2023 के माध्यम से जो पद आने वाले हैं वह क्लास चल रही है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए लगभग 3000 से ज़्यादा एएनएम बहनें फाइनली सिलेक्ट हुई हैं। पीटी की क्लास हर साल की तरह इस बार भी मैं चला रहा हूँ और स्पेशल क्लास भी चलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें गद्यांश दिया गया है। 1 से 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से हैं, तो इसको आपको पढ़कर जो है 5 नंबर तक जो है 5 क्वेश्चन जो है इसमें दिए हैं, वहाँ तक आपको इसी में से उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर हम 6 से चलते हैं। छठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है दोस्तों आपकी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों? देखिए यह इया जो है यह स्वर नहीं है आपका जो है, बाकी सब स्वर हैं, आ उ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। यह सभी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों आपके 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 9वां क्वेश्चन। तो तेज जो है इसमें क्रिया विशेषण है, तेज की बात यहाँ पर सामने आ रही है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो यह होता है सहायता, एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक है दोस्तों। शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा ना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 11वां का। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। 3 ओर पानी है तो इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको हम अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अभिभाषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। आदि से अंत तक, तो इसको हम अद्योपांत कहते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दोस्तों। नीचे दी गई पंक्ति में पहली और अंतिम पंक्ति में क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो दोस्तों आपका जो है इसको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। एक ऐसे ही करके है दोस्तों, तो आपको सेट करना पड़ेगा। फिर 17वां में भी यही हाल है, 18वां में भी यही हाल है दोस्तों। अब देखिए 19, 20 निम्नलिखित 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। 2 क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर के क्वेश्चन को आपको सेटिंग करना है दोस्तों, सेट कर ले जाएंगे आप लोग, वो सब सिंपल होता है। जो पूछे गए प्रश्न है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि जो सेटिंग वाला होता है दोस्तों वह पूछे नहीं रहते हैं, वो कोई भी जो है सेंटेंस बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें पे चलते हैं। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, मतलब इसमें शुद्ध पूछ रहा है, गलत है, ये गलत होगा। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये सही होगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, तो दोस्तों यह एकदम गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये भी गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का आशंका है, पहला, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 जो दिया गया है, 4 वैकल्पिक दिए हैं। वर्तनी दी गई है, सही शब्द वाला जो है वर्तनी आपको चुनना है जो सही है। देखिए दोस्तों सही में देखिए ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कौतूहल, देखिए दोस्तों 22वां जो होगा, 22वां का दूसरा सही होगा। कौतूहल इस तरह नहीं होता है, आप लोग देखेंगे। रासायनिक, रासायनिक नहीं रासायनिक होता है, इसका भी ऑप्शन जो है दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। 24 में देखिए क्या पूछ रहा है। 24 में दोस्तों भी पूछ रहा है कि आपका जो है इसमें कौन सा सही है। 24वां क्वेश्चन, तो 24वां क्वेश्चन का देखिए अष्ट, यही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25वां का देखिए दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। त्रिदोष आपका चौथा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26, 27 नीचे दिए गए हैं शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द 26 और 27 में देखिए दोस्तों, तत्सम जो है ये तैल,
तैल जो होता है ये तत्सम होता है, 26वां का दूसरा होगा। 27वां में गौ, यह तत्सम होगा। अब अशुद्ध भाग का चयन करना है दोस्तों। वाक्य के अशुद्ध भाग, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें पूछ रहा है समय का सदुपयोग। देखिए दोस्तों 28वां समय का, सब 28वां, यह पहला ही जो है अशुद्ध है, ये पहला ही अशुद्ध है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29वां में पूछ रहा है आपका तुमने अपनी, देखिए दोस्तों तुमने अपनी, देखिए ये गलत है आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास ने, क्वेश्चन नंबर 30वां है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों अशुद्ध यही है दोस्तों, तुलसीदास जी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। 31 से लेकर 33 तक मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31वां, तो 31वां में सर्वाधिक जो है रंग भवन, रंग भवन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नाट्य गृह कहते हैं। तीसरा सही है। प्रतिघात, प्रतिघात चोट के बदले चोट, ऑप्शन पहला हो जाएगा। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ जो होता है दोस्तों उसको हम तीनों काल को जानने वाला, मतलब सर्वज्ञ। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 34वां, इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा कर रहा है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, उत्प्रेक्षा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को हिंदी और जीएस पढ़ाऊंगा, जो पूछे हुए प्रश्न हैं वही मैं कराऊंगा। इसी में से आप लोग को पीटी की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग और मैथ के लिए दोस्तों के क्लास प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निस्दिन बरसत नयन हमारे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित वाक्य, इसमें रेखांकित नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 37वां है। तो 37वां में दोस्तों पूछ रहा है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों। विस्मय का अस्थायी भाव किस रस से होता है? यह अद्भुत रस से विस्मय का होता है दोस्तों। विस्मय में पढ़ना, अद्भुत चीज़ को देखकर विस्मय में पड़ जाना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 40, वीर रस का अस्थायी भाव, वीर लोग क्या होते हैं? देखिए दोस्तों ऐसे याद करिए, वीर लोग उत्साहित रहते हैं, तो वीर का उत्साह होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 48 तक में शब्द विलोम शब्द को चुनना है। उपकार, क्वेश्चन नंबर 41वां, उपकार का दोस्तों अपकार हो जाएगा। अनिवार्य, अनिवार्य क्वेश्चन नंबर 42। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अनिवार्य का दोस्तों आपका क्या होगा? ऐच्छिक होगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विस्तृत दोस्तों 42वां में आपका दोनों होगा दोस्तों। अनिवार्य का वैकल्पिक होगा, ऐच्छिक होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे। विस्तृत, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है विस्तृत का मतलब विलोम शब्द होता है, संक्षिप्त होता है दोस्तों। उधम, उधम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उधम का होता है दोस्तों आलस्य। उन्मुख, क्वेश्चन नंबर 45, उन्मुख का विमुख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है 46 से 48 में दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प है। रूपांतरण का संधि विच्छेद दिया गया है, तो रूपांतरण का संधि विच्छेद सही क्या है? रूप धन अंतरण, रूपांतरण। दुराशा, दुह धन आशा, क्वेश्चन नंबर 47 का तीसरा सही हो जाएगा। मनोयोग, मनः धन योग, 48वां का दूसरा मनः धन योग हो जाएगा। पौधन अन्न, पवन, ऑप्शन 49वां का दूसरा होगा। पौधन अन्न, पावन, ऑप्शन दूसरा होगा 49वां का। 50वां में चलते हैं। संकर शब्द का अस्थाई, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों को मिला दिया जाए उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 में पूछ रहा है दोस्तों
अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव पूछ रहा है। देखिए अज्ञान जो है दोस्तों यह तत्सम है और इसका तद्भव अजान होगा। 51 का दूसरा सही हो जाएगा। 52 में लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव पूछ रहा है दोस्तों। देखिए लवण जो है ये तत्सम है। नोन, नोन कहते नहीं गाँव में, नोन लेते आवा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 53। इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? देखिए अवधी दोस्तों बोली जाती है, आपकी ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी मैथिली नहीं बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो यह दोस्तों रहे संत काव्य धारा के कबीरदास जी कवि रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए दोस्तों रंगभूमि लिखी गई है, या तो कन्फर्म है 56वां क्वेश्चन। और कायाकल्प लिखी गई है, प्रेमाश्रय लिखी गई, लेकिन जय पराजय इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक की बात हो रही, भारत भी नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा। मित्रता जो होती है दोस्तों यह भाव। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द की बात हो रही है तो दोस्तों गरीबों की सहायता मतलब यह एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित में जो मतलब जो की बात हो रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59वां, क्योंकि संबंध की बात हो रही दोस्तों, जो करेगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 59 का क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण क्या है? मीरा ने, तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है। तो देखिए परिणाम की बात हो रही है यहाँ पे। आधा लीटर मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि आधा लीटर उसने पी लिया है, यानी परिणाम निकल गया है, तो परिणामवाचक यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 से 64 में लिखे शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। पूछ रहा है कि पर्यायवाची क्या होगा? मेघावी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेघावी का प्रतिभाशाली होता है। जल निधि, तो जल निधि की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62वां, तो सागर होता है। अमृत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 63वां, अमृत का फ्यूज होता है दोस्तों। और मरकट का मित्र होता है। मरकट आप लोग देखे ही होंगे, जो है जब रामायण में लंकेश जी कहते हैं अरे तू किसका मरकट है, मतलब तू किसका मित्र है। ठीक है दोस्तों, दशानन जब कहते हैं मरकट, जब हनुमान जी श्रीलंका में जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, वहाँ पर मरकट शब्द का यूज लंकेश के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, नहीं, मरकट मीन्स बंदर होता है, मित्र नहीं होता दोस्तों, बंदर होता है मरकट। लंकेश के द्वारा यूज किया जाता है, कहा जाता है कि अरे मरकट, मरकट मीन्स बंदर होता है दोस्तों, सॉरी मित्र नहीं। आप लोग जो है याद करिएगा। तो हनुमान जी को वहाँ पर मरकट जो है दशानन ने ही प्रयोग किया था। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 पर चलते हैं दोस्तों। 65वां में पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? जहाँ पर नहीं आए तो उसको गोला कर लिया करिए दोस्तों। कभी कभी लोग नहीं करते हैं और जानते हैं कि वृक्ष का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आता हुआ क्वेश्चन भी ये लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। 65वां में पूछ रहा है, देखिए तरु जो है वृक्ष का है, पादप भी है, साखी भी है, लेकिन बिहग जो होता है पक्षी का दोस्तों होता है। ऑप्शन दूसरा यही सही हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत बढ़िया है दोस्तों। प्रत्यय जो होता है, देखिए 19 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 66वां, देखिए प्रत्यय उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में आता है शब्द के। तो यहाँ पर 19 की बात हो रही है, तो उसमें उपसर्ग जो है उन है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय की बात पूछ रहा है कि किस में प्रत्यय नहीं है। तो आपका देखिए गुणवान में है दोस्तों, दूजा में भी है, इकहरा में भी, लेकिन दुबला में जो है आपका प्रत्यय नहीं है।
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होता है, कौन सा है रूढ़। देखिए दोस्तों, पंकज तो ठीक है, विद्यालय भी ठीक है, जलज, इन सब में रूढ़ नहीं, कमल में रूढ़ है दोस्तों, ऑप्शन ये चौथा हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 69। तो सप्ताह का जो होगा दोस्तों साप्ताहिक होगा, एक प्रत्यय लगाने से, ऑप्शन दूसरा सही है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं। 71 से 75 मुहावरों और लोकोक्तियों में से उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। आँख का पानी ढल जाना, क्वेश्चन नंबर 71वां है। तो आँख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। 73 में पूछ रहा है दोस्तों, तलवार की धार पर चलना तो कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जाते हैं, सीमित साधनों से दोस्तों, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जाते, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 75वें क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। पंचानन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 76। तो पंचानन में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, तो गंगा जल, क्वेश्चन नंबर 77। तो गंगा जल में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्द का जो है बार बार उच्चारण हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सत सही शब्द में समास का भेद बताइए, क्वेश्चन नंबर 80। सत सही की बात है तो सत सही में दोस्तों द्विगु समास है। अब हम लोग चलते हैं सामान्य जानकारी के दोस्तों, जो आपके जीएस से प्रश्न बनते हैं वहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81वां है। 81 में पूछ रहा है आपसे, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, यह कथक से है दोस्तों। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है दोस्तों, केरल में है। यहाँ पर 100% साक्षरता की बात देखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहे होंगे तो वो भी आप लोग बताइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आते हैं। तो तेल रिफाइनरीज की बात हो रही तो मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। दोस्तों, अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप यूट्यूब चैनल में सेटिंग में जाकर HD कर लेंगे तो बहुत साफ आपको दिखाई देगा। मुद्रा का क्या तात्पर्य है, एक बार बताइएगा, आवाज़ आ रही है तो ठीक है। मुद्रा का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 85वां। मुद्रा का है मूल्य का मापक। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो किस देश में होता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, किस मुगल शासक के आदेश पर, तो यह जहांगीर के आदेश पर दोस्तों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, 89। तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन थे, तो कौन है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल जी हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। 91वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए दोस्तों, सही नहीं की बात कर रहा है। इमामबाड़ा लखनऊ में सही है। क्वेश्चन नंबर 91।
निशांत बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में सही है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, यही गलत है दोस्तों, आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में दोस्तों, चंद्रप्रभा मृगवन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिया जाता है, कोई भी खेल हो दोस्तों। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को दोस्तों जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। 95वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे। देखिए दोस्तों, आप लोग भले ही पढ़े हों, लेकिन जब रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत जरूर करके आ जाते हैं कन्फ्यूजन में। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोग को सब रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, इसी में से पेट से पूछा जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी नई एएनएम बहनें हैं, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और लेखपाल के अभ्यर्थी, बहुत सी भर्ती पीईटी 2023 के माध्यम से आने वाली है। 96वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो किसको संबोधित करते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह दोस्तों हैजा रोग से जो होता है, आंत जो है प्रभावित होती है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान की बात हो रही दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह 2015 में पूछा गया था। तो यह 12वीं पंचवर्षीय, उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना रही दोस्तों। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यह जो है सिंकोना से प्राप्त की जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है दोस्तों। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो अब जो है दोस्तों यह नीति आयोग के नाम से हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? इसमें जो है 102वां क्वेश्चन, इसमें मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 103वां क्वेश्चन है दोस्तों। हम 3-4 बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के लिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। वर्ष 2014-15 के लिए देखिए दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो यह करता है डिजिटल कंप्यूटर के पद्धति पर। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ठोस से अगर गल जाए तो उसको हम गलनांक कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना, ये भी करंट, उस समय करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। ये जनवरी 2014 में शुरू हुआ था। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो दोस्तों देखिए, आलू में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना प्रस्तावित हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? अगर कितने से ज़्यादा है दोस्तों, 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा है तो शोर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएस, हिंदी और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। जिन अभ्यर्थियों के मैथ कमज़ोर है, तो इन तीन चीज़ों को अगर आप कमांड कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर आप पीटी में पा सकते हैं। और मैथ में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन जो आपको पकड़ में आ रहा है उसको पकड़िए, उसको छोड़िए मत दोस्तों। मैं यही आप लोग को कहूँगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता मापन की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? बाइट होती है। सबसे पहले बाइट होती है, फिर बिट होती है, फिर उसके बाद जो है केबी होती है, फिर एमबी होती है, फिर जीबी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, 3 हो जाएगा। 113 पर चलते हैं। भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी?
किसी राज्य भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो कौन बनी थी दोस्तों? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी रहे। ऐसे ही लैंग्वेज तोड़ फोड़ करके पूछ लेगा आपसे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है आपका, चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया दोस्तों? सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यह कौन सा है दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आप चलते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो वह दोस्तों वृक्षों की संख्या का जो है योगदान नहीं होता है, बाकी वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता से होता है। ऑप्शन आपका तीसरा होगा, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 118 चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों आपका 25 नवंबर 1974 में जो है यह स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान दोस्तों दूसरा है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी का कार्यकाल जो है 1489 से 1570 तक था। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा उपन्यास है? तो यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 122 करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनाकरण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लगभग 6.88% जो है वनाकरण में है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, स्किप एकदम ना करिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो यह नोएडा में की जा रही है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरित क्रांति की बात है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात आ रही है तो ऑप्शन आप लोग देख कर लिया करिए दोस्तों। तो गंगा नदी सबसे लंबी है। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 127वां क्वेश्चन आपका। तो सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध होगा दोस्तों। मंगल सबसे बड़ा, फिर शुक्र, फिर शनि जो है। 128 पर चलते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां क्वेश्चन। तो द्वितीय स्थान है। विश्व की बात की जा रही है, पहले नंबर पर चीन है दोस्तों, दूसरे पर भारत है। और रीजनिंग के लिए दोस्तों के क्लास प्रयागराज, और आपको और भी क्वेश्चन आपको GS के पढ़ाए जा रहे हैं। वीडियो को ऊपर बने रहिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी और GS से बनते थे मैं आप लोग को बता दिया हूँ। रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वहाँ पर फ्री में कैलेंडर की क्लास इस समय चल रही है। अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो अभी आपके पास मौका है, नहीं तो आपके बहुत ही मेन क्लास जो है छूट जाएगी। रात में 8 बजे से क्लास चलती है, 8 से 10 के बीच में जो है आप लोग को अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।